गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो, सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो 12वीं कक्षा के लिए व्याकरण की संरचना की गई है उसमें व्यवहारिक व्याकरण नाम दिया गया है और उसमें समाचार पत्र, संचार माध्यम, संवाददाता, पत्रकार, पत्रकारिता ना और संपादकीय पृष्ठ, इंटरनेट, इन सब चीज़ों को जोड़ा गया है। नई चीज़ें जोड़ी गई जो 10वीं कक्षा तक अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो 11वीं से आपको एक नया व्याकरण का स्वरूप सामने आया जिसको व्यवहारिक व्याकरण नाम दिया गया। और इसमें आज हम आपको पत्रकारिता का विषय बताएंगे कि आखिर एक पत्रकारिता होती क्या है। अब पत्रकारिता को जानने से पहले सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए पत्रकारिता में एक पत्रकार शब्द पहले जुड़ा हुआ है, फिर उसमें प्रत्यय लगा हुआ है तो पत्रकारिता बना है। तो पत्रकार किसे कहते हैं। आइए हम आप सबसे पत्रकार के विषय में बात करते हैं। पत्रकार, तो प्यारे बच्चों, पत्रकार में जो जानकारी या तथ्यों, आंकड़ों को लिखबद्ध करके अर्थात लिख करके लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हैं वो पत्रकार कहलाते हैं। जो जानकारी या घटनाएं घटती हैं या किसी घटना को जानकारी के रूप में बनाकर लोगों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो पत्रकार का होता है। ठीक है। अब पत्रकार के प्रकार, जैसे जानकारी, सूचनाओं, तथ्यों को लिपिबद्ध करके पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य पत्रकार पहुंचाने का कार्य करने वाले पत्रकार कहलाते हैं। ठीक है। देखा आपने पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं। पत्रकार के प्रकार 1, 2, 3। तो ये जो जानकारी एकत्र की जाती है, जो सूचनाएं एकत्र करके लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है, संवाददाता एक शब्द है जिसको हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब कोई शुरू में ही किसी भी क्षेत्र में पारंगत नहीं होता है, जब शुरू में इस क्षेत्र में कोई आता है तो वो सावक संवाददाता या नौसिखिया संवाददाता कहलाता है। तो कुछ दिन वो सीख लेता है, सीखने के पश्चात उसका एक अपना पहचान बन जाती है अनुभव के आधार पर। तो उसको 3 श्रेणियों में बांटते हैं। जैसा मैंने लिखा आपको, पत्रकार के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होगा, उसको अंशकालिक कहा जाएगा। अंशकालिक वे पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार पत्र या समाचार चैनल्स के लिए कुछ समय के लिए एक समझौते के तहत काम करते हैं। दोनों समझौता होता है और समझौते के तहत काम करते हैं, बदले में अपना पारिश्रमिक लेते हैं। ये अंशकालिक पत्रकार कहलाते हैं। इसके पश्चात पूर्णकालिक वे पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार पत्र या चैनल्स के लिए लंबे समय तक काम करते हैं और इनका एक निश्चित मानदेय होता है, वेतन होता है, उस पर दीर्घ काल तक के लिए काम करते हैं। पूर्णकालिक। अंशकालिक कुछ समय के लिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट समझौता होता है, उसके पश्चात
वो समय समाप्त, समझौता खत्म। और ये पत्रकार अंशकालिक के लिए, अल्प समय के लिए होते हैं, फिर दूसरी जगह से जुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक निश्चित समय होता है, अवधि होती है, पूर्ण काल के लिए होता है, लंबे समय तक के लिए होता है। इन दोनों के अतिरिक्त भी कुछ लोग पत्रकारिता करते हैं, वो कहलाते हैं स्वतंत्र पत्रकार होते हैं वो, जिसको आप दूसरे शब्दों में फ्रीलांसर नाम भी दिया जाता है कि ये फ्रीलांसर स्वतंत्र पत्रकार वे होते हैं जो किसी भी समाचार पत्र या समाचार चैनल के लिए जुड़े नहीं होते हैं। ये एकदम स्वतंत्र होते हैं। इनकी इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार स्वविवेक के आधार पर उनका जब मन कहता है जिस भी समाचार पत्र, पत्रिका या समाचार चैनल के लिए जुड़ते हैं और अपने हिसाब से उनसे बातें करते हैं, अपना पारिश्रमिक भी लेते हैं, ना भी ले, ये स्वतंत्र है, पूरी तरह से कोई बंधन नहीं है। तभी आपने क्या देखा कि पत्रकार के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, अब आइए हम जब एक अच्छा पत्रकार उसे कहते हैं। पत्रकार को आपने देख लिया, लेकिन पत्रकार में गुण भी होने चाहिए, कुछ विशेषता होनी चाहिए जो उसको ऊंचाई की तरफ ले जाए, उसकी अच्छाई लोगों के सामने प्रस्तुत करे। तो पत्रकारिता में कुछ पत्रकारों को कुछ बातों पर ध्यान भी देने की जरूरत होती है, कुछ उनको अपने बंधन भी रखना पड़ता है, कुछ चीज़ों के अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है। उसको समाचार पत्र की भाषा में या समाचारों की भाषा में बैसाखी भी कह सकते हैं। बैसाखी मतलब सहारा कह सकते हैं। तो उसको कभी कभी प्रश्न बनता है, पत्रकार की बैसाखियां, पत्रकार की बैसाखी कौन कौन सी मानी जाती है, कौन कौन सी? ठीक है, तो पत्रकार की जो बैसाखी होगी, बैसाखी मतलब सहारा होगा, मतलब जिन बिंदुओं पर पत्रकार ध्यान से समझे, जिन बिंदुओं पर गहराई से अध्ययन करे, अगर तो एक अच्छा पत्रकार कहलाएगा। ये जो प्रमुख बैसाखी हैं, बैसाखी, ये सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता, सबको पता है। सच्चाई, निष्पक्ष, स्पष्टता, ठीक है ना। संतुलन, और 5वां होगा संदेह। अब हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि संदेह शब्द कैसा? पत्रकार का काम है लोगों के मन में उत्पन्न हुए संदेह को दूर करना, तो फिर पत्रकार के संदेह ही उसके लिए बैसाखी कैसे क्यों हो सकता है? तो आइए हम आपको समझाते हैं कि पत्रकार की प्रमुख जो बैसाखियाँ होती हैं, उसका जो सहारा होता है, ये 5 शब्द होते हैं जिस पर अगर आप ध्यान दें तो आगे बढ़ सकता है। जैसे सच्चाई, एक पत्रकार में सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें सच्चाई का साथ नहीं देगा, सच्चाई का पालन नहीं करेगा, तो अच्छा पत्रकार नहीं कहलाएगा। निष्पक्षता, अगर उस पत्रकार में निष्पक्षता नहीं है, उसमें सगे संबंधी और भाई भतीजा बात को ध्यान दिया, तो अच्छा पत्रकार कभी भी नहीं बन सकता है, ना ही उसकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे। स्पष्टता, उसकी पत्रकारिता में स्पष्टता होनी चाहिए। जब तक वो स्पष्ट बातें नहीं कहेगा, साफ सुथरी बात नहीं कहेगा, तब तक लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। और संदेह, पत्रकार का सबसे बड़ा गुण संदेह होता है, उससे संदेह करना भी जरूरी है। अगर वो संदेह नहीं करेगा तो कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे गलतियां हो जाएंगी। तो चाहे कितना भी उसका अपना कितना प्रिय क्यों ना हो, उसका भाई ही क्यों ना हो, उसके सगे संबंधी ना हो, उसका बहुत अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन एक पत्रकार का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो संदेह करे। जब तक वो संदेह नहीं करेगा, वो सच्चाई तक नहीं पहुंचेगा और लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। और संतुलन, पत्रकार
का सबसे बड़ा वो संतुलन भी होना चाहिए कि वो अपनी सारी बातों को, सारी खबरों को, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर एक संतुलित समाचार तैयार करें। जब तक संतुलन में या संतुलित समाचार नहीं होगा वो अच्छा पत्रकार नहीं कहला सकता है या नहीं बन सकता है। तो देखिए इन 5 बिंदुओं पे हमें ध्यान देने की अति आवश्यकता है। एक अच्छा पत्रकार वही बन सकता है जिसमें सच्चाई हो, निष्पक्षता हो, संतुलन हो, स्पष्टता हो और संदेह हो। उसके अंदर संदेह करना, किसी भी चीज को संदेह करे तभी तक सच्चाई तक पहुंच जाएगा। अर्थात ये जो 5 बिंदु हैं ये उसके लिए एक बैसाखी का काम करते हैं, एक सहारे के रूप में काम करते हैं। अगर इन बिंदुओं को ध्यान रखेगा तो निश्चित ही एक अच्छा पत्रकार कहलाएगा और उसकी पत्रकारिता को लोग पसंद करेंगे। अब आइए हम इसके अगले बिंदु पर आपको ले चलते हैं कि पत्रकारिता कहते किसे हैं। पत्रकारिता क्या है या किसे कहते हैं। अभी तो आपने पत्रकार कहा, अब पत्रकारिता आप नाम से ही समझ जाएंगे। जैसा मैंने आपको टॉपिक ही दिया था, आज का शीर्षक ही था, हम शीर्षक पे आप पहुंचे हैं, लेकिन पत्रकार के द्वारा जो किए गए कार्यकलाप होते हैं वही तो पत्रकारिता कहलाएगी। तो आइए देखते हैं कि जब प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट आज का ही दौर है। इससे इन शब्दों से सभी लोग भली भांति परिचित हैं और ये पत्रकारिता के ही शब्द हैं। तो प्रिंट का मतलब होता है छाप मतलब छापा खाना अर्थात छपाई, जो छपी हुई चीजें हमारे समक्ष आए अर्थात जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, ये सब प्रिंट के अंतर्गत आती हैं। रेडियो एक अंग्रेजी शब्द है, आंग्ल भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी रूपांतर करेंगे तो ये आकाशवाणी कहलाएगा। आकाशवाणी अर्थात आकाश से जो वाणी आप तक आए अर्थात जो यंत्रों के माध्यम से, जो विद्युत धाराओं के माध्यम से हमारे समक्ष बातें, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की यहाँ पहुँचती है, वो रेडियो या आकाशवाणी के माध्यम से होता है। ये भी एक सूचनाओं का आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। टेलीविजन, आप तो हर घरों में टेलीविजन पहुँच चुका है, ये प्रगति का सूचक ही है। टेलीविजन भी आंग्ल भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में दूरदर्शन कहेंगे। तो प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, छपाई, आकाशवाणी और दूरदर्शन या फिर इंटरनेट के जरिए, इसके जरिए इन सबके द्वारा, इनके सहयोग से खबरों का जो आदान प्रदान होता है, लोगों तक जो खबरें पहुंचती हैं उसे ही पत्रकारिता कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया कि पत्रकारिता आखिर कहते किसे हैं। पत्रकार के विषय में भी आपने सब समझा और पत्रकार के द्वारा ही किया गए आगे किया जाने वाला जो क्रियाकलाप है वो पत्रकारिता ही होती है। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में होता क्या है कि प्रिंट माध्यम जो होते हैं, रेडियो होता है, टेलीविजन होते हैं, इंटरनेट, इन सब के जरिए जो खबरों का, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, लोगों तक सूचनाएं, खबरें पहुंचती हैं, वो पत्रकारिता कहलाती है। उसे ही पत्रकारिता कहा जाता है। अब पत्रकारिता के 3 पहलू होते हैं। इसके पहलू पत्रकारिता के पहलू 3 होते हैं। पहला क्या होगा? संकलन। दूसरा क्या होगा? संपादन। और तीसरा क्या होगा? सब आप लोगों ने अनुमान लगा दिया होगा, प्रकाशन। जब पत्रकार या उसका छोटा रूप संवाददाता ग्रामीण अंचल से, पर्वतीय क्षेत्रों से, दूर दराज पहाड़ी कंदराओं, गुफाओं, झाड़ियों से या शहरों से जानकारियां, सूचनाएं एकत्र करके उसको एक स्वरूप दिया जाता है, एकत्र किया जाए, स्वरूप दिया जाए, उसे ही संकलन कहते हैं। समाचारों का जो एकत्र करने का जो
स्वरूप है वो संकलन कहलाता है। जो पत्रकारों के द्वारा लघु संवाददाता या लघु पत्रकार या पत्रकारों के माध्यम से ग्रामीण अंचल से, शहरी अंचल से, पहाड़ी क्षेत्रों से जो जानकारियां, तथ्य, आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उसी का जो व्यवस्थित रूप होता है वो संकलन कहलाता है। ठीक, अब संकलन के बाद संपादन का नंबर आता है। ये पत्रकारिता के स्वरूप है। अगर यही तीनों चीजें तो समक्ष हमारे आती हैं। संपादन क्या है कि जो एकत्र सूचनाएं हैं, जो एकत्र जानकारियां हैं, एकत्र तथ्य आंकड़े हैं पत्रकारों के माध्यम से, वही आगे पत्रकारों के ही द्वारा संपादन किया जाता है। अर्थात उस सूचनाओं आंकड़ों में जो अशुद्धियां हैं, जो कमियां हैं, उनको पहचान कर, उनको दूर करके उनका व्यवस्थित रूप देना ही संपादन कहलाता है। जब सूचनाएं एकत्र हो गई, उसमें से अशुद्धियां दूर कर दी गई, उसको कमियां समाप्त कर दी गई, तो प्रकाशन योग्य हो जाती हैं, तब वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इस प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रकाशन कहा जाता है। तभी आपने क्या देखा कि पत्रकारिता आखिर है क्या? पत्रकारिता प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के जरिए से जो खबरों का आदान प्रदान करता है, लोगों तक पहुंचाता है, वही पत्रकारिता कहलाता है। इसमें पत्रकारों के द्वारा समाचारों का संकलन किया जाता है, फिर उनके द्वारा उस संकलित समाचारों की अशुद्धियां दूर करके उसको प्रकाशित करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। और एक बिंदु आगे और इसमें विशेष है जो अति आवश्यक है मेरे नजर से, आपको भी पत्रकारिता के प्रकार। ठीक है, अभी तो आपने देखा पत्रकार किसे कहते हैं, पत्रकारिता होती क्या है, उसके पहलू क्या क्या है, पत्रकार की वैसाखियां किसे कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शीर्षक है कि पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता के कई प्रकार होते हैं, कई रूपों में हमारे समक्ष पत्रकारिता आती है। कुछ पे हम पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकारों का वर्णन करते हैं। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार चलिए कुछ देखते हैं हम लोग। एक है खोजी पत्रकारिता, पीर पत्रकारिता, एडवोकेसी, ठीक है, वाचडॉग, ठीक, विशेषीकृत, वैकल्पिक, ठीक है। आइए हम एक पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या चीजें, और अच्छे से समझ जाएंगे। पेन पेपर आप लिए ही होंगे, थोड़ा लिखते रहेंगे, अच्छा रहता है। प्राचीन काल से ही है कि जो हम समझें, जाने समझें, उसको लिपिबद्ध कर लें ताकि विस्मृत ना हो। आइए देखें प्यारे बच्चों, मेरे समक्ष आप भी ध्यान दीजिए इन बिंदुओं पर कि पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, किसको माना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता का एक दूसरा नाम स्टिंग ऑपरेशन भी है, ठीक है। खोजी पत्रकारिता का दूसरा नाम स्टिंग ऑपरेशन भी है। यह पत्रकारिता वो है कि जब कोई घटित घटना, सूचनाएं, जानकारियां होती हैं जिनको दबाने या छिपाने की भरपूर कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी गहराई में जाकर उसकी सच्चाई को बाहर लाना, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही खोजी पत्रकारिता कहलाती है, स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। अभी एक सीना हत्याकांड भारत में हुआ था, जिसको भी खोजी पत्रकारिता द्वारा स्टिंग ऑपरेशन करके पता किया गया। एक अमेरिका में सबसे पहले अमेरिका में चर्चा में आया था खोजी पत्रकारिता, जब वाटर डॉग कांड हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन, उसमें वर्तमान राष्ट्रपति निक्सन थे अमेरिका के, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अर्थात उनके ऑफिस में तमाम कुछ ऐसे आपत्तिजनक घटनाएं घटी थी जिसको छिपाने की भरपूर कोशिश की गई थी, लोग उसको न जान पाए, छिपाया गया था। लेकिन फिर भी पत्रकारों की ही देन है, खोजी पत्रकारिता स्टिंग ऑपरेशन की ही देन है कि वो चीजें सामने आई और राष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ा। आइए पीर पत्रकारिता बात करते हैं। पीर पत्रकारिता
इस पत्रकारिता में क्या होता है कि हमारे आसपास जो चर्चित हस्तियां होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे जुड़ी हुई ग्लैमरस, सनसनीखेज, चकाचौंध कर देने वाली जो सूचनाएं सामने निकल कर आती हैं, उसे ही पीर पत्रकारिता कहते हैं, एलो जर्नलिज्म कहा जाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है कि एडवोकेसी पत्रकारिता में एक लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य होता है, निर्धारित लक्ष्य को समूह बनाकर एक चलाया जाने वाला अभियान एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समूह बनाया जाता है, फिर एक अभियान चलाया जाता है। तो निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति है तो समूह बनाकर चलाया जाने वाला अभियान एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, आगे वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग, वॉच करना, देखना, डॉग कुत्ते की तरह, जैसा नाम से ऐसा प्रकट होता है। अर्थात इसका उद्देश्य, इस वॉच डॉग पत्रकारिता का उद्देश्य इतना है कि सरकारी कामकाज में जो हो रही गड़बड़ियां हैं उन पर गहरी निगाह रखना, सरकारी कामकाज पर गहरी निगाह रखना और हो रही गड़बड़ियों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। ठीक, समझ आ रहा होगा। विशेषीकृत पत्रकारिता, पत्रकारिता का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना ही नहीं होता है, बल्कि उस छिपी हुई दबी हुई जानकारियों के तह तक जाकर उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। विशेषीकृत मतलब वो सभी क्षेत्र इसमें आ जाते हैं, सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देकर उन जानकारियों को लोग निकाल कर लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। और एक वैकल्पिक पत्रकारिता होती है। वैकल्पिक पत्रकारिता का मतलब विकल्प होता है। आजकल राजनीतिक सत्ता है, पूंजीवादी युग है, जिसमें जो पत्रकारिता का एक विभाग चलता है, पत्रकारिता का जो सिस्टम चलता है पूरा, इसमें आर्थिक और सत्ता इन दोनों की भी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। तो जो विज्ञापन, मीडिया के द्वारा जो विज्ञापन प्रक्रिया शुरू होती है, वो एक विकल्प के रूप में है जो आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से पत्रकारिता को सहायता देता है। आप देखते होंगे समाचार पत्रों में प्रचार सामग्री होती है, टीवी में जो समाचार चैनल चलते रहते हैं उसमें भी ऐड, कुछ विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो कि पत्रकारिता को आर्थिक रूप से संबल सहायता देते हैं, जिसको हम वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। इसकी भी जरूरत पड़ती है, लोगों तक कुछ जानकारियां पहुंचे भी और आर्थिक रूप से पत्रकारिता को, इस क्षेत्र को संबल भी मिले, सहारा भी मिले, तो वैकल्पिक पत्रकारिता की भी जरूरत पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने आज क्या क्या देखा, पढ़ा, पत्रकार क्या है, पत्रकार किसे कहते हैं, जानकारी, तथ्यों, आंकड़ों को लिपिबद्ध करे वो पत्रकार होता है। पत्रकार के प्रकार, अंशकालिक, पूर्णकालिक, स्वतंत्र। पत्रकार की भाषा में मुखड़ा किसे कहते हैं, इंट्रो किसे कहते हैं। समाचार पत्र का जो पहला मुखड़ा, ठीक है, जिसको इंट्रो भी कहते हैं। ठीक, समाचार पत्र मुखड़ा मतलब सामने आना, इंट्रो मतलब इसकी शुरुआत ही हो। समाचार पत्रों जो प्रथम 2-3 पंक्तियां होती हैं वही समाचार की भाषा में मुखड़ा या इंट्रो कहा जाता है, जिसमें 2-3 पंक्तियों में, जिसमें 3-4 ककारों का प्रयोग हो जाता है। ककार जिनसे समाचार की उत्पत्ति होती है, 6 होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे। तो इसको आपने देखा। फिर पत्रकार की सहायता करने वाली कौन सी चीजें हैं, जिससे पत्रकार की बैसाखी कहा जाता है। ये 5 प्रकार की हैं, सच्चाई है, निष्पक्षता, स्पष्टता, संतुलन, संदेह। फिर पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता आखिर है क्या चीज, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के जरिए जो प्राप्त खबरें होती हैं, जो आदान प्रदान की जाती हैं, उस प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता के 3 पहलू होते हैं, संकलन करना, संपादन करना, प्रकाशन करना। अर्थात जो पत्रकारों के द्वारा समाचार एकत्र कर लिया जाता है और संकलन कहलाया जाता है। फिर एकत्रित संकलित समाचारों में से जो अशुद्धियां हैं, कमियां हैं, दूर कर दिया जाए, संपादन कहलाता है। फिर उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाना प्रकाशन कहलाता है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार में खोजी है, जो स्टिंग ऑपरेशन है, दबाई और छिपाई हुई सूचनाओं को बाहर निकाल के प्रस्तुत कर देना। पीर पत्रकारिता चर्चित हस्तियों संबंधित सनसनी के चकाचौंध करने वाली नई सूचनाएं। पीर एडवोकेसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समूह बनाकर चलाया जाने वाला अभियान।
वॉचडॉग सरकारी कामकाज पे गहरी निगाह रखना, लोगों के सामने सच्चाई को प्रस्तुत करना वॉचडॉग कहलाता है। विशेषीकृत एक ही क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जाए और सभी क्षेत्रों में जो विशेष जानकारियां हैं लोगों के सामने उस जानकारियों को गहराई में जाकर उनको प्रस्तुत करना विशेषीकृत कहलाता है। और वैकल्पिक पत्रकारिता अर्थात विकल्प के रूप में जो मीडिया है, जो विज्ञापन है, जो सत्ता है, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, सबको लेकर चलना एक वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, इसका एक बार पुनर्अभ्यास करिएगा और उसके पश्चात आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो हम लोग पुनः फिर इस पर चर्चा करेंगे।